नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स देखेंगे। यह टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आगे इसके बारे में कुछ और बताएंगे। तो चलिए, कल एक क्वेश्चन पूछे थे हम लास्ट वीडियो में, सबसे बड़ा सोलर फोन कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। बहुत लोगों ने आंसर दिया है, जिनको डाउट होगा वो कंफर्म कर लेंगे। इसका आंसर ए है। अब चलिए देखिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम 66 बीपीएससी की बात करें तो आप देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, इसमें से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रमुख नियुक्तियों की बात हो रही है, यहाँ भी इंटरनेशनल इवेंट्स कवर होगा। और इस टॉपिक की खासियत है कि इसका ओवरलैपिंग आपको हर जगह मिलेगा। तो इस टॉपिक से देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी इंटरनेशनल पुरस्कार और सम्मान की बात है, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी विदेश के साथ ही होता है, तो यहाँ भी ये टॉपिक कवर होगा। हालांकि 66 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मे बी 67 में पूछा जाए। और आगे बात करें तो यह इंटरनेशनल समिट जो है, यहाँ भी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब अगर इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो बहुत जगह यह टॉपिक ओवरलैप करता है। और करंट का टोटल 37 क्वेश्चन पूछा गया है 66 बीपीएससी में। तो इसलिए यह टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम इस पर 3-4 वीडियो बना रहे हैं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए छूटे नहीं। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। एक P4G समिट हुआ था। P4G समिट कहाँ हुआ था, यह इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। यह हुआ था साउथ कोरिया में। और मैप में अगर साउथ कोरिया को देखें तो यहाँ पे चाइना है, इसके नीचे नॉर्थ कोरिया है और इसके नीचे साउथ कोरिया है। आप मैप थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि मैप अगर आपका बेहतर होता है तो आप एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाते हैं थ्रू मैपिंग, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है कोई भी एग्ज़ाम में। ये साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। तो P4G समिट कहाँ हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ। इससे ज़्यादा डिटेल इससे नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक सस्पेंशन ब्रिज बना है, यह सबसे लंबा, अगर बात करें इसका, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, देखिए सस्पेंशन ब्रिज जो होता है, आप देखेंगे एक रस्सी टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी में झूलते रहता है, एक झूलता हुआ एक ब्रिज होता है। तो यह बना है, सबसे बड़ा जो बना है यह बना है पुर्तगाल में। आप इसे भी याद रखेंगे, यह बना है कहाँ पे, पुर्तगाल। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे बना है। इसका नाम रखा गया है अरौका, AROUCA। यह तीनों आप फैक्ट याद रखेंगे। सस्पेंशन ब्रिज बना कहाँ पे है, पुर्तगाल में बना है, और इसका नाम रखा गया है अरौका। ठीक है, इससे एक और न्यूज़ निकल के आती है कि किस नदी पे बना है। तो यह बना है, जो नदी का नाम है पेवा। ये भी पूछा जा सकता है कि पेवा नदी किस कंट्री में है, तो पुर्तगाल में है, आप याद रखेंगे। अब देखिए पुर्तगाल दुनिया में है कहाँ पे, इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो पुर्तगाल यहाँ पे है, स्पेन के बगल में। इसके ऊपर में आप देखिए तो यूनाइटेड किंगडम है, ये तो सबको पता ही होगा। कहा जाता है कि जहाँ यूनाइटेड किंगडम का कुछ दिन पहले पिछले सेंचुरी में सूर्यास्त नहीं होता था। यहाँ पे फ्रांस है आपका। तो आप यूरोप का मैप थोड़ा देख लेंगे, और यहाँ कॉर्नर में लास्ट में पुर्तगाल है। और सबसे बड़ा ब्रिज यहीं पे बना है, सस्पेंशन ब्रिज। अगला क्वेश्चन की बात करें, यह एक कामी रीटा शेरपा हैं, यह नेपाल की रहने वाली हैं, जो बड़ी चर्चा में रही हैं। इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और एवरेस्ट से 2-3 खबर और है
उसे भी देख लेते हैं। एक है झांग होंग, झांग होंग चाइना की रहने वाली हैं। ये फर्स्ट ब्लाइंड है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, झांग होंग फर्स्ट ब्लाइंड है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। एक और खबर न्यूज़ में था एवरेस्ट से रिलेटेड, उसे भी हम यहीं पे देख लेते हैं। उनका नाम है सांग इन होंग, हांगकांग की हैं, हांगकांग की रहने वाली हैं। इन्होंने सबसे तेज़ी से एवरेस्ट पे चढ़ा है मात्र 26 घंटा में। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कामेरीता शेरपा, जिन्होंने 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। ये रहने वाली हैं नेपाल की। एक देख लेते हैं न्यूज़ चर्चा में रहा, स्ट्रेटो लॉन्च क्या है। अगर स्ट्रेटो लॉन्च की बात करें तो यह है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एयरप्लेन। और पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एयरप्लेन जो बना है उसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे और यही है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एयरप्लेन स्ट्रेटो लॉन्च जिसका नाम है। अगला न्यूज़ है यूएनसीसीडी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूएनसीसीडी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, यह यूएन का एक भाग है। इसका एक वर्चुअली समिट हुआ है 2021 में, ये 2021 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी मेज़बानी किया है भारत, चेयर्ड बाय इंडिया। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने इसकी मेज़बानी किया है। ठीक है, इसमें यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है यूएनसीसीडी, जिसकी मेज़बानी इस साल भारत किया है। और जब उंगा का इस बार का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75th बैठक हो रही थी, तो इसमें जो प्रेसिडेंट जो बने थे इनका नाम था वोल्कान बोजकीर। आप इनका नाम भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि 75th जो समिट हुआ था उंगा का, इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो वोल्कान बोजकीर। और यूएनसीसीडी की मेज़बानी इस बार किया है भारत, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक मास्क से रिलेटेड खबर था कि दुनिया में 2 साल से आप यही देख रहे हैं कोरोना ही चल रहा है, तो इजराइल ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने मास्क को फ्री किया है। मास्क फ्री कंट्री, ये पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे सब कंट्री ने कर दिया, लेकिन पहला है इजराइल, इसीलिए इजराइल इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15 जून के आसपास यह मास्क फ्री कंट्री घोषित हो गया। हालांकि डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कोविड के बाद सबसे पहले मास्क फ्री कंट्री कौन बना है, तो आप याद रखेंगे इजराइल। और इजराइल का अगर लोकेशन देख लेते हैं तो इजराइल यहाँ पे है, इसके ऊपर में लेबानन है, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो जॉर्डन है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है। और इजराइल के लोकेशन पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन बना चुकी है, तो आप थोड़ा इसका इजराइल का लोकेशन देख लेंगे कहाँ पे है। और इजराइल फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री बना है, बस इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। एक इको शॉक न्यूज़ में रहा, एक क्यों न्यूज़ में रहा देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ
यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म है। 2022-24 के लिए इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट बना है इंडिया, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। इकोसॉक 2022-24 का अध्यक्ष बना है इंडिया, इसीलिए यह जो टॉपिक है, यह क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इकोसॉक 2022-24 के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया है, तो आंसर होगा आपका इंडिया। एक फर्मीना चर्चा में रहा, फर्मीना क्या है? ये फर्मीना है आपका वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल। ये कहाँ किस कंट्री को जोड़ेगा? यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। और देखिए यहाँ पे यूएसए यहाँ पे है, अर्जेंटीना यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में एक सी के नीचे से एक केबल, सी के नीचे दोनों कंट्री को एक केबल से जोड़ा जाएगा, और इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? गूगल। आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि फर्मीना है क्या? आप याद रखेंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल है। फर्मीना को बना कौन रहा है? तो गूगल बना रहा है, भी याद रखेंगे। और फर्मीना कौन कौन कंट्री को जोड़ेगा? तो यूएसए और अर्जेंटीना को जोड़ेगा। आप इससे इस टॉपिक से 3 न्यूज़ याद रखेंगे, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एक ईगल एक्ट आया है, ईगल एक्ट वीज़ा से रिलेटेड है। आप देखेंगे इंडिया और यूएसए के बीच में वीज़ा का बहुत विवाद होता है, तो उसी से रिलेटेड ईगल एक्ट है जिसको लाया है यूएसए। ये वीज़ा से रिलेटेड क्या विवाद है, ये मेंस का टॉपिक है। आप सिर्फ इसमें यही जानेंगे कि ईगल एक्ट लाया है यूएसए जो वीज़ा से रिलेटेड है। एक डेनमार्क खबर में रहा, डेनमार्क खबर में इसीलिए रहा क्योंकि इसने एक बनाया है आर्टिफिशियल आइलैंड। इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल आइलैंड के अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है लीटेन होम। कहीं कहीं इसका नाम आपको देखने को मिलेगा आपको ये भी नाम देखने को मिल सकता है, तो आप नाम में कन्फ्यूजन मत होइए। लीटेन होम आप इसका नाम याद रखिए, लीटेन होम या लीनेट होम, जो भी हो। आप पेपर वगैरह में पढ़ेंगे तो दोनों नाम देखने को मिलेगा। तो यह आर्टिफिशियल आइलैंड बना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेनमार्क की लोकेशन देखा था, और 2035 तक इसे बना लेना है, पूरा कर लेना है, और 2070 तक टारगेट है यहाँ पे लोगों को बसा देना है। खैर ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इस टॉपिक से इतना ही पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल आइलैंड अभी कौन सी कंट्री ने बनाया है? तो डेनमार्क बनाया है, जो पूरा 2.6 स्क्वायर किलोमीटर का है। एक ओपन स्काई ट्रीटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे अभी रसिया ने विड्रॉ कर लिया है 2021 में। और 2020 की बात करें तो 2020 ने इससे यूएसए विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी के लिए करंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट आपके लिए रसिया है कि ओपन स्काई ट्रीटी से रसिया विड्रॉ कर लिया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यह एक इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, इसमें कहा गया है कि जो विदेशी जो कामगार के लिए सबसे महंगा शहर का इसमें इंडेक्सिंग किया गया है, तो उसमें तुर्कमेनिस्तान सबसे महंगा शहर हुआ है। अगर लिख देते हैं पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी
फॉर फॉरेन वर्कर्स, फॉर फॉरेन वर्कर्स मतलब विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर। ये तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? आशकाबाद। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा है यही आशकाबाद, तुर्कमेनिस्तान का शहर है, मतलब राजधानी है इसकी आशकाबाद। और इसका मैप देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह देखा था, तो इसके लेफ्ट साइड में तुर्कमेनिस्तान है। ये लास्ट वीडियो का मैंने मैप लगा दिया है, जहाँ पे हम लोग देखा था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो इसी के बगल में है तजाकिस्तान। आप दोनों मैप से रिलेट कर लेंगे और इसका लोकेशन देख सकते हैं। अगला एक टॉपिक है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। यह भारत ने साइन किया है भूटान के साथ। ये टैक्स से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच। इसका नाम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर साइन किया है, तो यह है भूटान। भारत के पड़ोसी देश है भूटान, छोटा सा। एक जापान न्यूज़ में रहा। जापान न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि जब कोविड-19 के टाइम में आप देखेंगे कि टूरिज्म हर जगह कोलैप्स हो चुका था। कल ही हम लोगों ने देखा था कि वर्स्ट कंट्री 2020 को माना गया है टूरिज्म के हिसाब से। टूरिज्म के हिसाब से 2020 सबसे वर्स्ट कंट्री में कल हमने रिपोर्ट में देखा था। तो जापान इसके बाद क्या किया कि वैक्सीन पासपोर्ट बनाया है। वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड के बाद आने की ज़रूरत हो तो यहाँ पे आ सकता है वैक्सीन पासपोर्ट की मदद से। तो यह वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने वाला कंट्री रहा है जापान। इसे याद करेंगे। यह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमी को एक गति देने के लिए यह पॉलिसी लाया गया था जापान के द्वारा। तो वैक्सीन पासपोर्ट किस देश के द्वारा जारी किया गया? तो यह जापान। आप इसे याद रखेंगे। कोलंबिया एक न्यूज़ में रहा। कोलंबिया न्यूज़ में क्यों रहा? इसमें मोस्ट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजाति यहीं पे मिली है, इसीलिए यह कोलंबिया न्यूज़ में रहा। लगभग पूरे दुनिया का 20% तितलियों की प्रजाति यहाँ पे मिली है। आप याद रखेंगे मोस्ट स्पीसीज बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड कहाँ मिला है? कोलंबिया में मिला है। जमशेदजी टाटा बहुत चर्चा में रहे कुछ दिन पहले। जमशेदजी टाटा, अगर हम इनकी बात करें तो टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट में रहे हैं जमशेदजी टाटा। मतलब परोपकारी लोगों के लिस्ट में सबसे टॉप पे रहे हैं जमशेदजी टाटा। और 2 नंबर की बात करें तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो जमशेदजी टाटा का नाम याद रखेंगे। परोपकारी लोगों का लिस्ट जो निकला है उसमें सबसे टॉप पे रहे हैं जमशेदजी टाटा। अंकटाड एक खबर चर्चा में रहा। अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सा संस्था जारी करता है? तो आप याद रखेंगे अंकटाड। यह यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। तो अंकटाड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि भारत जो है 5th नंबर का लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है
लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है एफडीआई में, मतलब एफडीआई का प्राप्तकर्ता कह सकते हैं इसका। और टॉप की बात करें, फर्स्ट में है आपका यूएसए, मतलब एफडीआई का इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पे यूएसए है और 5 नंबर पर इंडिया है। यह रिपोर्ट आप याद रखेंगे। यह पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग कितना है, तो भारत 5 नंबर पे है और यूएसए 1 नंबर पे है। एक बोत्सवाना न्यूज़ में रहा। बोत्सवाना का लोकेशन देख लीजिए आपके यहाँ कहाँ पे है। बोत्सवाना यहाँ पे नीचे है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट में बोत्सवाना मिलेगा। यहाँ पे एक माइन चर्चा में रहा है, इसका नाम है जवानेंग। जवानेंग माइंस। जवानेंग खान भी कह सकते हैं इसको, खदान। यह हीरे का एक, यहाँ पे एक हीरा खोजा गया है जो लगभग वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट डायमंड इसको कहा जा रहा है, मतलब विश्व का 3रा सबसे बड़ा हीरा अभी खोजा गया है, जो कि बोत्सवाना के जवानेंग माइंस में खोजा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि जवानेंग माइंस है कहाँ पे, तो बोत्सवाना में है। बोत्सवाना कहाँ पे है, तो लोकेशन आप देख लिया, अफ्रीका में है। और ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डायमंड अभी कहा जा रहा है। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है डायमंड का तो यह बोत्सवाना से होता है। एक न्यूज़ चर्चा में रहा है येलो गोल्ड। यह पूछा जा सकता है कि येलो गोल्ड क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बनाता है कि हाल ही में अभी येलो गोल्ड चर्चा में रहा, जो किससे संबंधित है। में भी कहीं बीपीएससी भी अगर पूछ दे तो हम याद रखेंगे। येलो गोल्ड एक है वाटर मेलन है, येलो गोल्ड वाटर मेलन है। पीला तरबूज। तरबूज जनरली ऊपर से ग्रीन दिखता है और अंदर में लाल दिखता है, लेकिन यह तरबूज पीला कलर का है। नाम से ही लग रहा है येलो गोल्ड, इसीलिए इसको नाम दिया गया येलो गोल्ड, जो कि एक वाटर लेमन की प्रजाति है, उसी का एक टाइप है। तो आप याद रखेंगे कि येलो गोल्ड कुछ और नहीं है, बस यह वाटर लेमन है। कहीं एग्जाम में ऐसा कुछ पूछे तो आप सही करेंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए कि ईगल एक्ट पॉलिसी किस देश द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन है इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएसए। आपको जो भी इसमें करेक्ट लगेगा आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में वो ऑप्शन का जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।